गोपीनाथ मुंडेंना काँग्रेसमध्ये घेण्यासाठी सोनिया गांधी तयार होत्या असा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दावा केलेला आहे, परंतु मनमोहन सिंग हे पक्षांतराच्या विरोधामध्ये होते. अशा प्रकारे शरद पवार यांनी सुद्धा त्यांना तो सल्ला दिला होता. ही जुनी बातमी आहे फार. गोपीनाथराव मुंडे यांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये छळ झाला होता. छळ केला होता या लोकांनी. मानसिकदृष्ट्या त्यांच्यावरती आघात केले जात होते, त्यांचा अपमान केला जात होता गोपीनाथरावांचा. आम्हाला माहिती आहे, आम्ही दिल्लीमध्ये होतो तेव्हा. ते पवारसाहेबांना भेटले, ते काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटले. पण मनमोहन सिंग हे एक सज्जनग्रस्त होते. त्यांना अशा प्रकारच्या पक्षांतराला त्यांनी विरोध केला होता. त्याच्यामुळे त्यांना सल्ला देण्यात आला की तुम्ही आहात तिथेच थांबा. कदाचित जर ते काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते. चला हिंदी. राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है, 7 लाख रुपए दिया संसद में. क्यों भेजा है नोटिस आपको मालूम है? उसने किसी को इडियट कहा. इडियट. अब इडियट के अनपार्लियामेंट्री शब्द है. ये देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं और जो सरकार में बैठे हैं, चाहे स्टेट हो या चाहे केंद्र हो, इडियट कैबिनेट है. ये इडियट का मेला है सब. देखिए ना, महाराष्ट्र के एक मंत्री कल भाषण कर रहे, बोल रहे, और मंत्री को मालूम नहीं कि ये कितना स्वतंत्र दिन की कितने साल हो गए. वो पीछे किसी को पूछ रहे, हमारे मेयर्स को नासिक के पूछ रहे कितना है ये स्वतंत्रता दिन. वो बोल रहे हमारे गृह मंत्री जिसने जंतर मंतर पर छोटे बच्चों पर पैलेट गन चलाई, टीयर गैस छोड़ा, किले वाली लाठियां से उनको जख्मी किया, मारा, वो अगर पार्लियामेंट में जवाब देने को नहीं आते, 15 दिन भाग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या बोलना चाहिए? इडियट ही है ना सब. एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इडियट. उसको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले हैं उस फिल्म को. उसमें सोनम वांगचुक का भी किरदार है, आपको मालूम होगा. तो इडियट अगर अनपार्लियामेंट्री है तो ये फिल्म को सेंसर ने मंजूर कैसा किया? और उस इडियट का प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की थी. तो इडियट है, उसमें गलत क्या है? इडियट को इडियट बोलना इस देश में, लोकतंत्र में गुनाह है क्या? सर, वंदे मातरम पे बीजेपी कंट्रोवर्सी कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था कि वो कुर्सी मंगा रही उनके लिए. इसका क्या कहना चाहोगे सर? हाँ, तो उसमें देखिए, वंदे मातरम के अब 6 कड़वे हैं, 6 पैराज है, वो कंपलसरी किए, जिसकी ज़रूरत नहीं थी. वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और आगे की 4 लाइन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब उसने जो कानून बनाया है वो कानून है 6 के 6 आपको गाना पड़ेगा. लेकिन जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे. तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना. वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था, और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे. तो ये क्या है? भगत सिंह फांसी पर चला गया, वो पूरा वंदे मातरम नहीं गा रहा था, सिर्फ वंदे मातरम की गर्जना कर रहा था. जो भी हमारे क्रांतिकारक फांसी पर गए या स्वतंत्रता संग्राम में जेल में गए, वो सिर्फ वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद, ये 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करते थे और लोगों में चेतना निर्माण करते थे.